Hello, my shimmering star. I, Anamika Daya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is accountability, and this one is the part of our book School Leadership and Management, which is from the DLED second year. तो accountability होती है, देखो आपने बहुत बार सुना होगा accountability. अगर आपने accountability नहीं सुना तो आपने account सुना होगा. Account is related with what? अकाउंट इज रिलेटेड विद द जिसने वो अकाउंट रखा हुआ है. जैसे अगर मेरा अकाउंट है तो उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं कैसे कितने पैसे जमा कराती हूँ, मैं कितने पैसे निकालती हूँ. अकाउंटेबिलिटी भी वही होता है कि आप का पूरा रोल ये है कि किसी काम को करने के, जैसे इट इज द माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई अकाउंटेबिलिटी टू अपलोड एनी वीडियो ऑन द चैनल. अगर इसमें कुछ अच्छा जा रहा है, कुछ गलत जा रहा है, तो कौन अकाउंटेबल है? मैं अकाउंटेबल हूँ कि मेरा काम ये है. तो अकाउंटेबिलिटी होती है किसी चीज के लिए आपकी जवाबदेही होना. तो what is the meaning of accountability? It is the obligation of an individual or the organization for account for what? Account for the activity, account for the behavior toward the given person or agency. किसी लोगों के प्रति आपका जैसा व्यवहार होता है, आप ही उसके लिए जवाबदेही होती है, आप ही उसके लिए उत्तरदायित्व होता है आपका. तो वही आपकी क्या कहलाती है? अकाउंटेबिलिटी. वी कैन से दैट अकाउंटेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ it is a count of charge of anything and it is a responsibility and answerability of the stakeholder. जो भी हमारे stakeholder है उनके लिए आपको ही जवाब देना है, आपको ही accountable रहना है आपके actions के लिए, आपके code of conduct के लिए और आपके behavior के लिए कि आप कैसा काम करते हो. Then आती है definition. बोवन क्या कहते हैं? Accountability has an explained as a social relation in which an actor feels or obligation and actor feel an obligation to explain and justify his or her conduct to some significant other. मतलब जैसे एक जो एक्टर होता है, जो एक अभिनेता होता है, वो अपने अभिनय के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे हम भी अपने कार्य को करने के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. इसके बाद आते हैं Bundret and Rhodes. Bundret and Rhodes का क्या मानना है कि पार्टी ऑफ सबटाइम्स इन्फर्ड इन द इंडिविजुअल. मतलब जैसे आप रिलेशनशिप बनाते हो किसी के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो यू आर अकाउंटेबल फॉर योर परफॉर्मेंस ओनली. यू आर द ओनली वन. आप ही उस चीज के लिए जवाबदेही रखोगे. तो जवाबदेही का यही तात्पर्य है किसी संगठन या लोगों के लिए आपकी गतिविधियां, आपका व्यवहार ही, आप उसके लिए ही उत्तरदायित्व है कि आपकी नैतिक अवधारणाएं कैसी रही हैं. जैसे अभिनेता किसी चीज के लिए उत्तरदायित्व होता है, अपने रोल प्ले के लिए वो उत्तरदायित्व होता है, वैसे ही संबंधित लोगों के लिए कार्य करने और प्रतिक्रिया करने के लिए हम ही उत्तरदायित्व, हमारा ही उत्तरदायित्व होता है. ठीक है. देन इसके बाद है साइलेंट फीचर्स. अकाउंटेबिलिटी क्या है? एक एथिकल कॉन्सेप्ट है. मतलब एक एथिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम कोड ऑफ कंडक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा किसी समाज में या किसी लोगों में या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर व्यवहार कैसा होना चाहिए. एंड इट इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस कि आप एक ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इस काम के लिए मैं रोल प्ले कर रहा हूँ. देन इट इज अ डेलीगेटेड, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रयास है किसी का कि आप अकाउंटेबल हो फॉर द कंसर्न्ड टॉपिक, कंसर्न्ड कंटेंट और कंसर्न्ड पीपल. कि लोगों के लिए मैं जवाबदेही है, मेरी उत्तरदायित्व है कि मैं कैसे करूंगा. एंड अकाउंटेबिलिटी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि मैं काम कर दूं, मैं मना कर दूं कि उसके बाद मैं अकाउंटेबल नहीं हूं. मैंने आज चैनल चेंज किया तो जब तक ये चैनल रहेगा आई एम अकाउंटेबल कि कैसी वीडियो अपलोड हो रही है, कैसी क्वालिटी अपलोड हो रही है, कैसे आप सर्चिंग कर पा रहे हो. देन इट इज अ स्पेसिफिक और जर्नल इन नेचर. दोनों काम होते हैं. स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकती हूँ, जर्नल का मतलब मेरा पूरा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि कहाँ से कैसी स्टडी, कैसी पढ़ाई हम बच्चों को दे पा रहे हैं. तो क्या मुख्य विशेषताएं हैं? जैसे अभिनेता की आचार संहिता होती है, हमारी भी आचार संहिता होता है. उत्तरदायित्व की स्वीकृति हम देते हैं, हस्तांतरित हम होते हैं, मतलब हस्ताक्षर हमारे होते हैं, हमें ही वो सौंपा गया है, हमारा प्राधिकार होता है और हम अपने दिनचर्या है उसके लिए भी हमारा ही जवाबदेही होती है. अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर. सबसे पहले स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जिनके पास, जैसे अगर इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो इंस्टीट्यूशन में आपके चेयरपर्सन है, आपके मैनेजर है, आपके प्रिंसिपल है, आपके टीचर है. तो दीज ऑल आर द स्टेक होल्डर. यू आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर क्योंकि आपका भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर है. तो फर्स्ट है हमारा स्टेट में आ जाएंगे गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर. किस चीज के लिए अकाउंटेबल है ये सब?
करिकुलम कैसा जाएगा, इंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसे जाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी कैसी बनेगी, सैंक्शन कितना होगा, फंड एलोकेट कितना किया जाएगा, असिस्ट और प्रमोट कैसे करोगे एजुकेशन को हर एक एस्पेक्ट में। तो ये किसी राज्य, किसी देश और शिक्षा मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामग्री कैसी होगी, नीतियां कैसी बनाएंगी, आवंटन और मंजूरी कैसे देंगे, बढ़ावा कैसे दोगे। दूसरा आता है स्कूल और बोर्ड। स्कूल और बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल एंड बोर्ड इज आंसरेबल फॉर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग द बजट। वो अपना प्लान करेंगे, अपना बजट बनाएंगे, द स्पेसिफिक वन। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी दे रहे हैं, इक्विपमेंट कैसी दे रहे हैं, स्कूल को कितनी सैंक्शन कर रहे हैं, टीचर को क्लासरूम प्रैक्टिसेस इंप्रूव करने के लिए क्या मटेरियल उन्हें प्रोवाइड हो रहा है, स्कूल की वर्किंग मॉनिटर करते रहना है, टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन हमारा स्कूल या डीओई कर सकते हैं। बाद आते हैं स्कूल एंड प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल इज द लीडर ऑफ द स्कूल। इंस्टीट्यूशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली द अकाउंटेबल पर्सन ऑफ अ स्कूल और द कॉलेज इज हु? प्रिंसिपल। तो वो अकाउंटेबल किसके लिए है? मेंटेनेंस, स्कूल रिकॉर्ड बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन होने के लिए, रेगुलर सुपरविजन के लिए। देखो प्रिंसिपल घूमते रहते हैं ना, टीचर्स को कैसा काम देना है और असिस्ट कैसे करना है, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, कोई चीजें अगर आपने पॉलिसी लगा दी है तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी लेवल टू लेवल, बच्चों को कैसे एडमिशन देना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है बजट का। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी स्कूल की है और प्रिंसिपल की है। एंड टीचर, टीचर इज द वर्किंग, मतलब अगर फैक्ट्री में कोई पुर्जा काम कर रहा है ना तो वो टीचर है सबसे बड़ा। तो फंक्शनिंग करने के लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है, कैसे लेसन प्लान जाएंगे बच्चों के सामने वो बनाना, टीएलएम का बनाना, प्रोग्रेस की रिकॉर्डिंग करना, डिसिप्लिन क्लास में बना के रखना, बच्चों को मोटिवेट करना, मोटिवेट करने के साथ साथ करेक्शन करना उनके काम में, अपने कलीग्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के, नॉट ओनली द कलीग्स, द नॉन वर्किंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड सेकंड वन द स्टूडेंट, इन सबके साथ कैसे काम करना है, असेसमेंट कैसे करनी है और बच्चों की लर्निंग को इनहेंस करने के लिए क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो आप कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ whom? द टीचर। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट किनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो हम सब रिस्पॉन्सिबल है अपनी अच्छी बेटर परफॉर्मेंस के लिए। स्कूल की क्लास रेगुलर अटेंड करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, एग्जामिनेशन देने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, अपना सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखने के लिए, अपने फेलो स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे क्लासमेट्स हैं इनके साथ में कैसा हेल्दी रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप बनाऊंगी उसके लिए मैं हूँ, रिलेशनशिप बनाऊंगी उसके लिए मैं हूँ। कम्युनिकेशन रखनी किसकी? पेरेंट्स और स्कूल के बीच में, क्योंकि बच्चे ही बीच की कड़ी हैं, जाके पेरेंट्स को बताएं, बच्चे ही बीच की कड़ी हैं कि वो स्कूल से कुछ गेन कर रहे हैं। और अपने असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? बच्चों की ही है। इसके बाद आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि वो इंश्योर करें उनका बच्चा डेली स्कूल जा रहा है, इंश्योर करें कि बच्चा अपना असाइनमेंट्स होमवर्क टाइम पे कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो स्पेशल नीड्स के लिए अपने बच्चे को वो भी दें, कांटेक्ट बना के रखें, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बना के रखें स्कूल के साथ, और अपने घर पे भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करें कि उनकी लर्निंग घर पे भी स्टॉप ना हो। और एक अपने बच्चे को ऐसे रोल मॉडल बनाए और उनके सामने वैल्यू एजुकेशन भी जो है प्रस्तुत करते रहना है हमें। ठीक है, तो आपको समझ आया कि टीचर सबसे पहले स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फंड को लेके, एलोकेशन को लेके, सुपरविजन को लेके, पॉलिसीज बनाने को। फिर मैंने प्रिंसिपल की बताई मॉनिटरिंग करने की, टीचर्स को मोटिवेट करने की, रिलेशनशिप बना के रखने के लिए, मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिशन का काम भी सारा प्रिंसिपल को ही देखना है। फिर मैंने आपको बताई टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कलीग्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाए, बच्चों को मोटिवेट करते रहें, बच्चों के साथ इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, क्लासरूम ट्रांजेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, कंडक्टिव एनवायरनमेंट देने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है। फिर आती है पेरेंट्स की, हेल्दी रिलेशनशिप बनाए किसके साथ? स्कूल के साथ, बच्चों के साथ, घर पे एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, बच्चों को मोटिवेट करते रहे, इंश्योर करें कि बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, टाइमली अपना वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये हमारी पेरेंट्स की है। और लास्ट आती है हमारी स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? देयर लर्निंग, देयर असाइनमेंट, देयर होमवर्क, द मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे बच्चे हैं। अब आते हैं कुछ अकाउंटेबिलिटी हमारी नॉट ओनली इन द स्कूल प्रेमिसेस, अब बाहर क्या है? सबसे पहले है सोसाइटी की। सोसाइटी का यही है कि एवरी चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ हर सोसाइटी। तो हम एक बड़ी सी सोसाइटी का छोटा सा पार्ट है स्कूल के अंदर। तो विटलैंड एंड एल्फर्ड नॉर्थ क्या कहते हैं कि जो मल्टीफेरियस रोल है वो सोसाइटी के लिए टीचर ही प्ले कर रहा है। दूसरा, टीचर है, डबल फंक्शन है टीचर का, मतलब उसे एंथुसियाज्म भी रखना है खुद की लाइफ के लिए, क्योंकि वो भी एक सोशल वेलबींग है, और बच्चों में भी बना के रखना है। ठीक है, इसके बाद स्वामी विवेकानंद का कहना है कि
टीचर जो ट्रू टीचर क्या है, वो बच्चों के लेवल को अपग्रेड करेगा खुद के लेवल को गिरा के, मतलब बच्चों के साथ ज्यादा कनेक्ट होके हम ज्यादा ऐसे ना रखें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। का अपने दिमाग और अपनी शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। एंड टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप बहुत सारे कार्य अपनी हदों में रह के भी कर सकते हो। आप रेगुलेशन, पॉलिसीज, इनके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो और इसमें भी आप अपने व्यू पॉइंट दे सकते हो। कंप्लीट रिकॉर्ड बनाने में बच्चों के रिस्पेक्टिव गार्जियंस है उनसे बात करने में, अथॉरिटी से बात करने में, स्टूडेंट्स की ड्यूटी असाइन करने में, ड्रेसिंग दिखाने में बच्चों को, और इकोनॉमिकली चीजें लेके आओ, या तो लेस एक्सपेंसिव लेके आओ या नो कॉस्ट लेके आओ। एजुकेशनल इनिशिएटिव लेने में, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में भी एक टीचर हेल्प करता है। ठीक है, तो ये समाज के प्रति है कि बच्चों को ये सारी चीजें सिखाएं कि बच्चा एक मितव्यय सा एनवायरनमेंट में रहे और सटीकता बना के रखे। दूसरा है टुवर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट के प्रति टीचर का क्या है, अपना पूरा एक्सपीरियंस बच्चों को पूरा मतलब अच्छा इंटरेस्टेड होके बच्चों को दे सके, बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपनी कक्षा में कार्य करे। सब्जेक्ट जितना भी कंसर्न है वो जिस सब्जेक्ट के लिए बना है उसका इंटरेस्ट और एबिलिटी डेवलप करे, इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे सके, सुपरवाइज करे बच्चों को ऑन टाइम, क्लीनलीनेस क्लास के अंदर बना के रखे। ये इंश्योर करे कि हर एक बच्चा आपकी कक्ष में पार्टिसिपेट कर रहा है, सामंजस्य हार्मनी बना के रखे कि बच्चे सब इंटीग्रेट होके काम करें। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भी जो पूरा मैं कहूँ अकाउंटेबल कौन है, टीचर है, कोलैबोरेशन के लिए टीचर है, और पब्लिक ओरिएंटेड ऐसे प्रोग्राम बनाए कि जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले पाए। सो हमने टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स किसके पढ़ी, हमने टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी एक तो सोसाइटी के कि समाज के प्रति क्या है और बच्चों के प्रति क्या है। समाज के प्रति है सिविलाइज्ड बनाए, सोसाइटी का पार्ट मान के चले, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, हेल्दी रिलेशनशिप बनाए, और बच्चों में जो है मॉरल वैल्यू का भी विकास करे। और स्टूडेंट्स के प्रति क्या है, भाई हम अच्छे से बात करें, हम ज्यादा माइंडफुल ना रहे, कनेक्ट होने की कोशिश करें, फ्लेक्सिबल रहे। स्कूल में जितनी भी चीजें घटित हो रही है उनकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे। इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो नहीं देना वो भी दे दोगे, पर यहाँ इन्फॉर्मेशन से है कि हम कैरी करने वाले पर्सन है तो हमें बच्चों तक वो चीजें भी पहुंचानी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना के रखे, क्लीनलीनेस क्लास में बना के रखे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे, क्लासरूम ट्रांजैक्शन को इजी बनाए, इंटरेस्टेड बनाए, और बच्चे का ध्यान जरूर रखे क्योंकि हमें हर एक इंडिविजुअल को अपनी कक्ष में सबको साथ लेके चलना होता है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स।